हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स को हम लोग मुहूर्त ट्रेडिंग में बाई करने वाले हैं। तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्यों हम लोग बाई कर रहे हैं, इन सभी बातों को आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है, जिससे कि आपको भी सभी बातें क्लियर हो जाए और उसके बाद आप भी अपने लिए मुहूर्त ट्रेडिंग में एक बेस्ट पिक ले पाए। तो चलिए अब जो है एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहला स्टॉक के ऊपर, तो सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। प्राइवेट सेक्टर का ये बैंक है। अभी रिसेंटली आपको क्वार्टर टू का रिजल्ट आया है इसी वीक, और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट रहा इस स्टॉक का। और उसी रिजल्ट की वजह से यहाँ पे हम लोगों को एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग इस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे तो स्टॉक जो है 830 ऊपर की साइड और नीचे की साइड 610, इस रेंज में स्टॉक प्रीवियस आपको 3.5 ईयर से ट्रेड कर रहा था। अगर हम लोग यहाँ पे कोविड के समय का ब्रेकडाउन निकाल दे, यहाँ पे कि आपको एक मेसिव ब्रेकडाउन हुआ था, स्टॉक ऑलमोस्ट 50% अपने लेवल से करेक्ट हो गया था, बट वापस से स्टॉक जो है आपको इमीडिएटली इस रेंज में फॉल बैक कर गया था। लेकिन अगर उससे पहले देखेंगे 2018 के लास्ट से ही स्टॉक इस रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका था। काफी टाइम से स्टॉक यहाँ पे ट्रेड किया, एक अच्छा कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद इस स्टॉक में हम लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिला। गैप अप के साथ जो है यहाँ पे रेसिस्टेंस को क्रॉस किया गया और उसके बाद से कंटिन्यूस मोमेंटम इस स्टॉक में अगर देखेंगे तो हम लोगों को इंट्राडे में भी बहुत जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला था। तो इसी वजह से सबसे पहला स्टॉक रहेगा एक्सिस बैंक, जो कि एक लार्ज कैप स्टॉक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। हम लोग यहाँ पे आपको मिनिमम 60 to 70% का अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले नेक्स्ट दिवाली तक। अगर इस दिवाली में हम लोग लेते हैं तो अपसाइड में हम लोगों को यहाँ पे मिनिमम 60 to 70% अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे की साइड जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 700 का लेवल। अगर 700 के लेवल के नीचे वापस से स्टॉक फॉल बैक कर जाता है, वीकली कैंडल क्लोज कर देता है, आप इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। हो सकता है आपको वापस से री एंट्री का मौका मिलेगा, बट आप यहाँ पे अपना लॉस कट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों का ट्रेड यहाँ पे फॉल गलत हो रहा है तो बेटर है हम लोग लॉस बुक कर ले और उसके बाद हम लोग दूसरे स्टॉक के ऊपर आपको मूव ऑन कर सकते हैं। सेकेंड स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, अगेन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, साउथ इंडियन बैंक, एक स्मॉल कैप बैंक है। ऑलमोस्ट आपको 2600 करोड़ का मार्केट कैप है, तो काफी छोटा अभी है। बट इस स्टॉक में भी हम लोगों को नीचे के लेवल से एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर इस स्टॉक की बात करेंगे, स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे स्टॉक जो है आपको 2018 से कंटिन्यूसली यहाँ पे हम लोगों को स्टॉक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। उसके बाद से अगर देखेंगे 2020 के बाद से स्टॉक में एक नीचे के लेवल से एक मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। रिसेंटली देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पे आपको वीकली टाइम फ्रेम में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है, और उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा हम लोगों को कप एंड हैंडल पैटर्न का भी फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा बेस बनाया है, और बेस बनाने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पे इस स्टॉक को भी हम लोग यहाँ पे बाई साइड के लिए ट्रेड करेंगे, इस स्टॉक को भी हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। इस स्टॉक में मिनिमम जो है आपको 200 to 300% का रिटर्न आने वाले नेक्स्ट 1 ईयर में देखने को मिल सकता है। आपका स्टॉप लॉस इस स्टॉक में 5 रुपीज का लेवल होगा। 5 रुपीज के लेवल के नीचे अगर स्टॉक निकल जाता है तो यहाँ पे आप इस ट्रेड से एग्जिट कर जाइए। फिर आपको इस ट्रेड में यहाँ पे नहीं रहना है। लेकिन जब तक 5 रुपीज के लेवल के ऊपर स्टॉक होल्ड कर रहा है, आप यहाँ पे कंटिन्यू इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। ऊपर अपसाइड में आपको मिनिमम यहाँ पे 200 to 300% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। थर्ड स्टॉक की बात करें, थर्ड स्टॉक है HCL टेक। HCL टेक की अगर हम लोग बात करेंगे, आईटी सर्विस की कंपनी है, लार्ज कैप स्टॉक है आईटी सेक्टर का।
मार्केट कैप की अगर बात करेंगे तो मोर देन 2,70,000 से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है। स्टॉक काफ़ी समय से एक अच्छे डाउन ट्रेंड में था। ऑल टाइम हाई अगर बात करेंगे 1377 का था। उसके बाद से कंटिन्यूसली स्टॉक यहाँ पे हम लोगों को डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल से बाउंस कर रहा है। सपोर्ट लेवल पे स्टॉक ने यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। और इस डबल बॉटम पैटर्न में जो सबसे अच्छी बात है, आपको ये जो यहाँ पे सेकंड टाइम लो बना था, इस लो ने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है। बायर्स इसके ऊपर से ही इस स्टॉक को यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम के लिए लेके चले गए। मोमेंटम काफी स्ट्रांग दिख रहा है। 1000 के लेवल के ऊपर कंटिन्यूसली 2 वीक क्लोज हो चुका है। आईटी सेक्टर में ऑलरेडी एक अच्छा बिकवाली आ चुका है, एक बहुत ही अच्छा करेक्शन हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे आईटी सेक्टर में एक अच्छा खरीदारी देख सकते हैं। तो इसी वजह से इस स्टॉक के ऊपर भी हम लोगों का ध्यान रहना चाहिए। हम लोग इस स्टॉक में भी अपना पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग में है, आप कंटिन्यू होल्ड करके रख सकते हैं। अगर नहीं है, आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं, आप फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। इस स्टॉक में हम लोगों का जो यहाँ पे आपको एसएल होने वाला है 877 का एसएल होगा। 877 के लेवल के नीचे अगर स्टॉक निकल जाता है, आप इस लेवल के नीचे एग्जिट कर जाइए। अगर वीकली कैंडल क्लोज कर जाता है, आप यहाँ पे एग्जिट कर जाइए, क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे इस लेवल पे एक अच्छा रेसिस्टेंस लिया था, उसके बाद स्टॉक ने सपोर्ट लिया, एक अच्छा रैली हुआ, वापस से इसी लेवल पे सपोर्ट से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। एक डब्ल्यू पैटर्न का भी फॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो इसी वजह से हम लोग इस स्टॉक को ले सकते हैं। सेटअप ऑलरेडी कंप्लीट है, यहाँ पे हम लोग जो है इजीली बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाई करेंगे तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को भी फॉलो करेंगे। लास्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट स्टॉक है आपको निफ्टी ईटीएफ। यहाँ पे अगर हम लोग निफ्टी में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को यहाँ पे निफ्टी के जैसा रिटर्न चाहिए तो हम लोग ईटीएफ के थ्रू टैक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है। और आपका रिटर्न जो है ईटीएफ में, वो जितना आपको अंडरलाइन एसेट का होता है उसी के इक्विवेलेंट आपको रिटर्न मिलता है। तो निफ्टी का जितना ज़्यादा आपको यहाँ पे ग्रोथ होगा, उतना ही ज़्यादा आपको इस ईटीएफ में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैं ईटीएफ ले रहा हूँ वो है एसबीआई का निफ्टी 50 का ईटीएफ। बहुत से लोग निफ्टी 20 में भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मैं यहाँ पे आपको एसबीआई के ईटीएफ को ले रहा हूँ। और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इससे पहले भी बाइंग किया था और अभी और हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी अगर देखेंगे तो काफी महीने से जो है आपको एक कंसोलिडेशन हो रहा है। इस ईटीएफ में भी यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है 162 195 के रेंज में जो है इस ईटीएफ में भी कंसोलिडेशन हो रहा है। और ये मंथली चार्ट है। अगर हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट के बेसिस पे आएंगे तो वीकली चार्ट में भी क्लियरली हम लोगों को एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे 194 के लेवल के ऊपर ये ईटीएफ निकलता है, उसके बाद से हम लोगों को यहाँ पे जो है एक अच्छा मूव इस स्टॉक में, इस ईटीएफ में भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस रेंज में जो है निफ्टी भी कहीं ना कहीं एक रेंज में है, हायर टाइम फ्रेम पे एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। इसी वजह से आपको यहाँ पे ईटीएफ में भी एक रेंज दिख रहा है। तो यहाँ पे भी जो है जैसे ही 194 95 के लेवल के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज होगा, यहाँ पे भी आपको बहुत ही जबरदस्त एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और हम लोग ये जानते हैं जो लॉन्ग रन में आपको मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, तो इसी वजह से हम लोग डायरेक्टली मार्केट के रिटर्न का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसलिए इस ईटीएफ को भी हम लोग बाय कर सकते हैं, जहाँ पे कि हम लोगों को निफ्टी के इक्विवेलेंट जो है आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। इसी वजह से यहाँ पे हम लोग जो ईटीएफ को बाई करेंगे वो है एसबीआई का निफ्टी 50 का ईटीएफ। और अगर इसके सिंबल की हम लोग बात करेंगे तो इसका सिंबल है SETF NIF 50। तो आप जो है इस सिंबल के साथ सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एनएसई पे लिस्टेड है, तो आप इसको इजीली बाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लिक्विडिटी भी रहता है, तो आपको कोई भी यहाँ पे परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।